तो ये कहानी शुरू होती है 2013 में, जब एक काली सी भयानक तूफानी रात में मैं टीवी देख रहा था और मैंने देखा एक मूवी ट्रेलर जिसमें था एक अमेजिंग सा वाटरफॉल, जो देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ तो जाना ही पड़ेगा बॉस। पर आप तो मेरा नेचर जानते हैं, क्या मैंने कोई काम टाइम पे किया है? तो 9 years लेटर है हम पुणे स्टेशन के बाहर। मंजिल एज यू नो हो चुकी है डिसाइड और जर्नी हो रही है शुरू। तो बैग हो गई है पैक और हम पहुंच गए हैं जर्नी शुरू करने। हमारी ट्रेन को है थोड़ा टाइम और ट्रेन का नाम ऑब्वियसली है गोवा एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गोवा। तो चलिए देखते हैं ये जर्नी कैसी जाती है। फ़िलहाल तो ये है कुछ पुणे स्टेशन के नज़ारे। अच्छा खासा दिन है, बारिश नहीं है, थोड़े बादल हैं, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। चलिए चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। रेलवे स्टेशन पे आना, ट्रेन देखना और लोगों की रश देखना अलग अलग जगहों पे जाने के लिए मुझे आज भी नॉस्टैल्जिक कर देता है और पुराने दिनों में ले जाता है, जब ट्रेन जर्नी में खिड़की मिलना लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती और ट्रेन में खाना खाना लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हुआ करते थे। एनीवे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और फिर क्या था, हो गई ट्रेन 2 घंटे लेट। ओके, तो ट्रेन हो चुकी है लेट, हम लोग स्टिल है पूना स्टेशन पे। और इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे ट्रैक के कैप्टन से, मिस्टर आशुतोष। तो ये हमारी ट्रैक को लीड करने वाले हैं और दिस इज द सेकंड टाइम इन दिस ट्रैक टू दूधसागर। और कैसा एक्सपीरियंस क्लास में? एकदम कड़ा। चलिए देखते हैं, ट्रेन आने के बाद मिलते हैं, बाय। और गोवा जाने वाले हर एसआर के फैन को एक डायलॉग बोलना पड़ता ही है, जो हमने भी बोला, गोवा इज ऑन। गोवा इज ऑन। इस तरह रात के अंधेरे में शुरू हुई हमारी ट्रेन जर्नी। तो ये है कुछ गोवा एक्सप्रेस की हालत। स्लीपर कोच की जर्नी ओवरनाइट लेके हमें जाएगी कुल्लम, जहाँ से हमें शुरू करना है अपना ट्रेक दूधसागर के लिए। तो थोड़ी नींद लेंगे और सुबह सुबह मिलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो शायद ट्रेन से भी देखेगा, तो ट्राई करेंगे टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द दूधसागर वाटरफॉल्स। पर नींद कहाँ आने वाली थी। तो हमारी ट्रेन जाने वाली है 3 स्टेट से, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा। फाइनल डेस्टिनेशन गोवा में है। और अब हम खड़े हैं सतारा। ज़्यादा बड़ा हॉल्ट नहीं है, तो चलिए बैठते हैं अंदर जाके। और फिर थोड़ी पेट पूजा करके की गई सोने की कोशिश। 4 hours later. तो आ गया है लोंढा जंक्शन, जिसके आगे से ब्रेगेंजा घाट शुरू होता है, जहाँ पे दूधसागर वाटरफॉल्स है। और इतना खाली स्टेशन, ऑब्वियसली रात के 4 बजे, बट बहुत ही खाली स्टेशन। जितना नज़दीक स्टेशन आ रहा है, हमारा एक्साइटमेंट भी उतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही 4 बजे। यस। तो यहाँ पे है लास्ट हॉल्ट, इसके बाद कैसल रॉक और इसके बाद दूधसागर वाटरफॉल्स। सो पहुँच चुके हैं हम कैसल रॉक। ये पड़ता है ब्रिगेंजा घाट में एंड यहाँ से वो घाट शुरू होता है जिसके बीच में है दूधसागर वाटरफॉल। आई डोंट नो कुछ दिख रहा है कि नहीं, बट ट्रेन रुकी है ब्रिगेंजा घाट के बीचों बीच। और कौन सा स्टेशन गया? कैरंदोल स्टेशन जस्ट गया है या फिर है यहाँ पे, पता नहीं। बजे सुबह के 5:48, सनराइज़ हुआ नहीं अभी तक। ट्रेन है अच्छी खासी 1.5 घंटा लेट। अगर और थोड़ा लेट होती तो एक अच्छा खासा व्यू मिल जाता, जिसके लिए पूरी ट्रेन बेकरार है। सब लोग दरवाज़ों पे खड़े हैं जस्ट टू हैव अ दर्शन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग फॉर, द डेस्टिनेशन। बेस्ट ऑफ लक। यस यस, बेस्ट ऑफ लक टू अस। किसी ने पूछा नहीं, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। ब्रिगेंजा घाट है 26 किलोमीटर का घाट सेक्शन ऑन द कर्नाटका गोवा बॉर्डर एंड दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑफ द इंडियन रेलवेज। यहाँ 29 टनल्स और 7 रेलवे ब्रिजेस के थ्रू ट्रेन उतरती है 580 मीटर्स पे बसे कैसल रॉक स्टेशन से 69 मीटर्स पे बसे कुल्लम स्टेशन तक। एनीवे, जीके क्लास खत्म, बैक टू द जर्नी। इधर इसके बाद जो आएगा, हाँ ये समझ लो, ये पहाड़ी के हाँ। पीछे अच्छा, हाँ। उसके पीछे का दूसरा। ओके। तो अंकल हमें बता रहे हैं कि दूधसागर का स्टेशन आ चुका है फाइनली, और यहाँ की जो पहाड़ी है उसके पीछे दूधसागर वाटरफॉल है। और उन्होंने बहुत हेल्प की हमें एक परफेक्ट वीडियो लेने के लिए। हाँ। एक्चुअली वो यहाँ से बहुत बार गुजर चुके हैं, एक्चुअली हमें इनका इतना आइडिया नहीं था। यस,
तो खाली दरवाज़ा हमें मिल चुका है, तो यहाँ से देखेंगे ग्लिम्स दूध सागर की। और फाइनली दोस्तों दिल थाम करके बैठिए क्योंकि जिन घड़ी का इंतजार था वो बस आने वाली है, क्योंकि ठीक हमारे सामने दूध सागर वाटरफॉल। तो चलिए पेश करते हैं दूध सागर वाटरफॉल का पहला ग्लिम्स। आ गया आ गया आ गया, बोर्ड आ गया और दूध सागर वाटरफॉल आ गया। अरे बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। सो आ गया है सोनालियम स्टेशन और यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन है कुलेम स्टेशन। तो एक चीज़ अच्छी हुई है, ट्रेन लेट हो गई, उसकी वजह से हमें प्रॉपर वीडियो मिला सनलाइट में, वरना इतना प्रॉपरली दूध सागर दिखता नहीं। और बहुत ही अच्छा टर्न है यार ट्रेन का। हम लोग जो ग्रेडियंट है, ये बहुत स्टीप ग्रेडियंट है ब्रेगेंजा घाट का, तो हम लोग वो उतर रहे हैं। व्हेन गोइंग टूवर्ड्स गोवा उतरते हैं, इसीलिए ट्रेन के आगे लगते हैं 2 एक्स्ट्रा इंजन, एज इन ट्रेन के आगे होते हैं 3 इंजन। और जब ये चढ़ा जाता है, एज इन गोवा टू बेलगांव साइड जाया जाता है, तब पीछे 2 इंजन लगते हैं और आगे 1 इंजन लगता है। तो बहुत ही अमेजिंग ग्रेडियंट। तो हम वहाँ से आए हैं, पता नहीं कैमरा इज़ डूइंग द जस्टिस और नॉट। बीच में एक वाइट लाइन जैसे है, दैट इज़ सपोज टू बी द ट्रैक जहाँ से हम लोग उतर के आए हैं। हाँ, और बहुत ही अच्छी रेलवे लाइन डाली हुई है, मतलब हम यकीन नहीं कर सकते हम कहाँ से आए। यस, तो अच्छा खासा ग्रेडियंट उतरे हम लोग, जस्ट इन अ स्पैन ऑफ लाइक 5-6 किलोमीटर्स। और ये उत्साही ट्रैकर्स थोड़ी देर बाद जो हम लोग भी होने वाले हैं। जस्ट सोनालियम के आगे एक टेक्निकल हॉल्ट है, तो वहाँ पे हमारी ट्रेन से कुछ लोग उतरे हैं। सो अपेरेंटली यहाँ से एक रास्ता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से जाता है, तो आपका थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आप कुलेम से पूरा चल के आते हैं तो इट विल बी अराउंड 11 किलोमीटर जो आपको चलना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ से उतरते हैं तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स मैक्स। और ऐसे ही नज़ारे एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुंच गए थे कुलेम। चलो आ गया कुलेम। चलो, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट। अंकल ने बहुत हेल्प की है, वो रेगुलर ट्रैवलर है तो उन्हें पता था कि कब एग्जैक्टली कौन से स्पॉट पे दूध सागर दिखेगा। सो ट्रेन से जो आपने अमेजिंग शॉट देखा उसके लिए अंकल ने बहुत गाइडेंस दिया। जंगल कैफ़े, जंगल के बीचों बीच नहीं है हालांकि, बट कुलेम स्टेशन से जस्ट 2 मिनट के वॉक पे है। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं अपना नाश्ता करने। मैगी और पोहे का ऑप्शन है हमारे ग्रुप के लिए। सो यहाँ पे नाश्ता करेंगे और फिर आगे चलेंगे ट्रैक करने। महावीर बर्ड सेंचुरी से पहुँचेंगे दूध सागर वाटरफॉल। ओके, तो आ गया हमारा नाश्ता, पोहा एंड चाय। चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, एक पावर टॉनिक है। रिफ्रेश होने के लिए चाय है बहुत ज़रूरी। और फिर फाइनली हो गई हमारी ट्रैक शुरू। हाँ, बहुत खतरनाक है। राइट, एक टनल है या ये नाला है, तो वॉट एवर इट इज़, ये ब्रिज के नीचे से चल के आ रहे हैं हम। तो वो जो था जिसके नीचे से टनल में से हम लोग आए, वो था ट्रेन का ब्रिज। तो ऊपर से जा रही है वास्को द गामा शालीमार एक्सप्रेस। वास्को द गामा शालीमार एक्सप्रेस। वो शालीमार बहुत अच्छी जगह है। यस, और यहाँ पे बाजू में ही है चेक पोस्ट जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंट्री अंदर महावीर सेंचुरी में जाने से पहले। और हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पे खड़ा है। तो ये है एक फॉरेस्ट और यहाँ चेक पोस्ट पे एंट्री किए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। ओके, उसके बाद वीलॉग मैं बोलूँगा, आप बोलोगे ट्रैक पांडा। ओके ओके ओके, वीलॉग ट्रैक पांडा, वीलॉग ट्रैक पांडा। कुछ ऐसा है ट्रैक का ट्रेल। और कितना घना जंगल है, यस, आप देख सकते हैं। और टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का अगर आप जंगल रूट लेते हैं तो। और 8 किलोमीटर में ऐसे ही नॉर्मल ट्रेल्स हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव है नहीं, बट अच्छे शूज़ पहन के आइए, ग्रिप वाले शूज़ पहन के आइए, वरना स्लिप हो सकते हैं। ट्रैक से चलेंगे तो शॉर्टकट है, आपको 3 किलोमीटर कम पड़ेगा। Yes. लेकिन वो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी जो आपको अभी मिल रही है। यस, सो जंगल ट्रेल है और रेलवे ट्रैक के ऊपर से और आप जा सकते हैं। देख सकते हैं बाजू में बहुत Yes, अच्छा अरे लेक है। वाह। ये दूध सागर से होते हुए ही यहाँ पे आता है। हाँ, छोटी नदी, स्ट्रीम। अकॉर्डिंग टू आवर गाइड, वो बोल रहा था कि आगे वाटर स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे वाटर में से भी जाने का ऑप्शन है, वाटर स्ट्रीम क्रॉस करके। और ब्रिज भी बने हुए हैं कई जगहों पे,
तो वहाँ ब्रिज से भी जा सकते हैं अगर आपको वाटर में नहीं उतरना हो तो देखेंगे क्या करना है आगे जाके। वाटर का फोर्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट नज़ारे बहुत बढ़िया हैं। और ये बर्ड सेंचुरी है रिच इन इट्स फ्लोरा एंड फौना, इसीलिए आपको यहाँ पे रंग बिरंगी बटरफ्लाइज ऐसे ही मिल जाएंगे। पर हाँ, संभल के, ये जगह रिच है लीचेस में भी और अलग इंसेक्ट्स में भी, तो अपने साथ सॉल्ट कैरी करना ना भूलें, ताकि कोई लीच अगर आपकी बॉडी पे चिपक जाए तो सॉल्ट डाल के आप उसको आराम से निकाल पाएँ। ये हम डाल देंगे। जिस दिन मैं सोचने लगा कि क्या शूज़ पहनना राइट चॉइस थी, भिगा दो पैर, भिगा दो शूज़, भिगा दो सॉक्स। अगर आप थोड़े से ऊपर वाले पत्थर पे पैर रखेंगे तो पत्थर फील नहीं है। चलिए देखते हैं। हो गया बहुत ही अच्छा है यार। बहुत ही ठंडा पानी में मजा आएगा। हाँ हो गया। तो एक 10 मिनट का चढ़ाई, नॉट दैट डिफिकल्ट। और अभी नॉर्मल प्लेन ग्राउंड पे। ओ वाह, बारिश के सीज़न का ये एक एडवांटेज है, हरियाली ही हरियाली। और सर क्या बोलते हो, कुछ विशेष टिप्पणी? विशेष टिप्पणी ऐसे कि मैंने इनको बोला था ट्रैक से चलते हैं। हाँ इन लोगों ने इनमें ज्यादा ये है, हाँ लेकिन ये अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं से लेकिन। इतना है खतरनाक ट्रिक। अरे एकदम। यस उनको बोलो। यू ऑल चूज। I did not. I supported the. तो ट्रैक का रूट ना लेते हुए हम लोगों ने जंगल ट्रेल फॉलो किया है। जब वापस जाएंगे तब हम लोग ट्रैक के ऊपर से जाएंगे। तो ऐसी छोटी मोटी वाटर स्ट्रीम्स आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी दूधसागर के फॉरेस्ट ट्रेल में, और ऐसी जगहों पे आप थोड़ा फ्रेशन अप भी हो सकते हैं मुँह हाथ धो के। प्रॉपर है रास्ते, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चढ़ाई या स्लिपरी उतार नहीं है यहाँ पे कोई भी। बट हाँ, एक चीज़ लाजमी है कि आप अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहने और एक पोंचो कैरी कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेन फॉरेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा रेन्स हो सकते हैं रेनी सीज़न में। क्या पता, यहाँ पे छोटा सा मंदिर। फाइनली हमें मिल चुका है एक वाटर स्ट्रीम। सो ऊपर से है ब्रिज का रास्ता और नीचे से है वाटर क्रॉसिंग। तो बट ऑब्वियसली हम लोग वाटर क्रॉसिंग लेने वाले हैं, बस गिरना नहीं है हमें। सो स्ट्रीम के बीचों बीच ऊपर ब्रिज, नीचे हम। बताना कब जाना है। हाँ चलो चलो चलो। यस सर। और फाइनली हमें दिखने लगी थी अपनी मंजिल, दूधसागर वाटरफॉल। तो हमारे ग्रुप का एक मेंबर बढ़ गया है, उसने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। व्हाट्सअप। और फिर समय था मंजिल पे पहुंच के थोड़ा जोश बढ़ाने का। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल के लिए। हम काफ़ी लंबी नॉन स्टॉप वॉकिंग करते करते बस हम नियर बाय पहुंच ही गए दूधसागर वाटरफॉल। यस। क्योंकि जो नियर बाय से देखने का मज़ा है वो ट्रेन से नहीं आया, क्योंकि ट्रेन से हमें एक मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के लिए का व्यू मिला था। यस। शुरू किया था हमने 7:45 को अपना ये ट्रैक किया, जो भी जंगल ट्रेल जो हम लोग बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा हाइकिंग नहीं थी, तो एक ट्रैक में 2 पैरामीटर्स होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल और एंड्योरेंस लेवल। सो डिफ़िकल्टी इस ट्रैक का बहुत ईजी था, ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। बट एंड्योरेंस लेवल में ये मीडियम लेवल पे आएगा, क्योंकि आपको हम लोग कंटिन्यूस चल रहे हैं और हमें लगे हैं 3 घंटे यहाँ पहुँचने के लिए। सो बीच बीच में थोड़ी चढ़ाई है, बट ओवरऑल प्लेन रोड है, एज इन ज़्यादा चढ़ाई या ज़्यादा उतार नहीं है। और फिर आ गया था वो वक्त जब हमारी 3 घंटे की मेहनत रंग लाई है, और उसके रंग हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सफ़ेद हैं,
इसका नाम दूध सागर क्यों है, मुझे लगता है आपको एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यस, दूध जैसे दिखने वाला वाटरफॉल। और ऊपर आप देख सकते इसलिए दूध सागर। हैं रेलवे लाइन, जहाँ से हम सुबह ने आपको वीडियो भेजे थे। यस, तू भी दूध सागर देखना है क्या? तू भी दूध सागर देखना है हमारे जैसा? वीकेंड मनाने आए तू? हाँ हाँ, हम भी दूध सागर ही देखने आए हैं। वाह वाह वाह। सो वहाँ पे है वो ट्रेन का ट्रैक जहाँ पे वो चेन्नई एक्सप्रेस का फेमस सीन शूट किया गया है। और हम बैठे हैं जहाँ पे दूध सागर एंड होता है, जहाँ पे पानी गिरता है। और 3 घंटे की कड़ी मेहनत, कड़ी ट्रैक करने के बाद जब आपको ये नज़ारा दिखता है दूध सागर का, बहुत ही संतुष्टि मिलती है। और फिर समय था रेस अगेंस्ट टाइम करके वापस निकल पड़ने का। अरे बाप रे, यहाँ पे है हम 10-15 लोग, और उसके बाद ये देखा गया है बहुत ही चलो चलो, घुमा रहा था तभी मैंने देखी। दिस इज नाइस। ये टूटा हुआ ब्रिज, एट ए टाइम 2 लोगों के ब्रिज पे 15-15 लोग चल रहे हैं। ओह, तो अब समझ में आया बाजू वाला ब्रिज टूटा कैसे। और जैसे मैंने कहा था, लौटते वक्त हम लोगों ने लिया ट्रेन ट्रैक्स वाला रास्ता। सो लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक, और हम लोग रेलवे ट्रैक से चल रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रेन पास हो रही है। मालगाड़ी है। तो इसी तरह कुछ अमेजिंग व्यूज देखते देखते अरे अमेजिंग व्यू। कुछ नए दोस्त बना के उनके साथ एंजॉय करते हुए मैंने पूरा किया अपना एक ट्रेजर्ड सपना दूध सागर ट्रैक करने का। एंड इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि Don't underestimate the power of a common man.